हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल भी बेकार है, इसलिए ये क्लास थ्योरी के लिए है। लेकिन अगर आप बेहतरीन तरीके से इसे समझना चाहते हैं तो आप 01169652538 पे कॉल करके मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आ सकते हैं, जो कि आगरा में है, और यहाँ पे आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो के बिना अधूरा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाएं, पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि पहला जो इससे वीडियो है वो है कि पिस्टन की कंस्ट्रक्शन, कि पिस्टन के किस पार्ट को क्या कहते हैं और वो पार्ट क्या काम करता है, और उसके कितने प्रकार के डिज़ाइन है पिस्टन के। एक ही तरह का पिस्टन नहीं होता कि आपको लगे इस तरीके का, बस एक ऊपर से गोल और साइड से एकदम चौड़ा। तो बहुत अलग अलग टाइप के पिस्टन्स होते हैं। उसके बाद फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं कि हीट का एक पिस्टन के ऊपर किस तरीके से असर पड़ता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का यही है। देखो, ये जो पार्ट होता है पिस्टन का, ये सबसे ज़्यादा हीटेड रहता है। 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस पार्ट के ऊपर रहता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो सबसे पहले इसी पार्ट के ऊपर अटैक करता है। तो जो हमारा पिस्टन है वो किस मेटल बना, तो मेटल का ही है ऑब्वियसली। और हमने जाना है हमारे पिछले वीडियो में कि एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है पिस्टन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड कंडीशन में रहता है। तो अब मेटल जो है वो जब गर्म होता है तो फैलता है, एक्सपैंड होता है। तो अगर इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये देखो, ये आपकी सिलेंडर वॉल है, और पिस्टन का नीचे वाला पार्ट तो फिर भी इसके पास में है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट देखो दूर है। तो ये टेपर में है, ये स्ट्रेट नहीं है, टेपर में है। ठीक। तो पिस्टन एक्सपैंड होगा हीट अप होने के बाद, उसके बाद वो फैलेगा। फैलते ही हो सकता है कि इन दोनों वॉल से एकदम चिपक जाए और स्टिक हो जाए, फिर चले ही ना। तो उससे क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो शेप है वो शुरू से प्योर रेक्टेंगुलर ऐसे नहीं होता। सामने से देखने में थोड़ा सा उसे कर्व्ड ऐसे अंदर की तरफ रखते हैं, टेपर्ड रखते हैं। और ऊपर से वो देखने में आपको जो है, ऊपर से आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके का आपको लग रहा है, अंडे के जैसा, पूरा गोल नहीं है। क्योंकि जब ये गर्म होगा तो फैलेगा, उस समय ये पूरा स्पेस जो है राउंड फॉर्म में ये हो जाएगा और पूरा स्पेस जो है एक्वायर करेगा। जैसे अभी ये ठंडे पोजीशन में है, अब इसे हॉट जो है कंडीशन में ले आते हैं, तो देखिए किस तरीके से ये फैल रहा है। आप दोनों ही उसमें देखें, इसमें देखें। सबसे पहले हीट अप होने के बाद देखिए ये पूरा का पूरा जो है जगह को घेर रहा है। ठीक। और नीचे भी आप देख सकते हैं, ठंडा होने पे देखिए कैसे ये ओवल हो जाता है अंडे के जैसा, और हॉट होने पे पूरा पूरी जगह को कवर कर लेता है। पिस्टन जो है वो एल्यूमिनियम अलॉय का है। ये जो साइड में सिलेंडर वॉल है, जो ब्लॉक का हिस्सा है, भाई गर्म तो ये भी होगी, गर्म होने के बाद ये भी मेटल है तो फैलेगा तो ये भी। तो इसके फैलने की रफ्तार और इसके फैलने की रफ्तार जो है वो ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होना चाहिए कि पता लगा एक जल्दी फैल गया, एक जो है लेट फैल रहा है, तो दोनों जो है आउट हो गए। तो स्टिक होने के, सीज होने के चांस वहाँ पे भी बढ़े आते हैं। तो इसीलिए जो ब्लॉक है वो एल्यूमिनियम सिलिकॉन, जैसे कि यहाँ बताया भी हुआ है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एलॉय का, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का मिक्स करके इसे बनाया जाता है, ताकि दोनों की, पिस्टन के और ब्लॉक के जो एक्सपैंड होने की रफ्तार है हीट से, वो लगभग लगभग रेशियो टाइम का सेम ही रहे। तो इस तरीके से ये हमारा जो पिस्टन है वो फैलता है हीट एक्सपेंड होने के बाद। लेकिन एक बार जब पिस्टन हमारा फैल गया,
ठीक, यहाँ तक आ गया, ये पूरी जो है इस तरीके से हो गया हमारा, पूरी तरीके से इसने जो है जगह को एक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या है, ये देखिए पूरा आ गया अब यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, हीट तो अब भी हो रहा है, तो हीट तो अब भी हो रहा है, तो अब हीट को ट्रांसफर कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्योंकि इसके आगे भी जब हीट होगा तो फिर ये फिर फैल के सीज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे स्टील का जो है एक सेगमेंट लगाया जाता है, एक हिस्सा लगाया जाता है जो स्कर्ट वाले पार्ट से, इस पार्ट को स्कर्ट कहते हैं, जो पिछले वीडियो में बताया हमने, इससे जुड़ा रहता है और सारी हीट को जो है इस तरफ वॉल की तरफ ट्रांसफर करता है। और वॉल में देखो कूलेंट जो है चलता है, तो कूलेंट जो है इस हीट को लेकर के फिर बाहर निकल जाता है। कनेक्टिंग रॉड से नीचे आपके ऑयल में से हीट निकल जाती है, इधर कूलेंट में से निकल जाती है। तो हीट को लगातार निकालते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है सीज हो जाएगा। किस तरीके से लगा रहता है ये सेगमेंट, तो ये देखते हैं। पिस्टन का कट सेक्शन, और ये जो हिस्सा है ये स्टील का ये सेगमेंट है, ये लगा रहता है पिस्टन में हीट ट्रांसफर के लिए। तो ये पूरी तरीके से देखो इस तरीके से लगा रहता है, हर तरफ से हीट को एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफर करता रहता है। इसका लगा रहना जरूरी है हीट ट्रांसफर के लिए, नहीं तो अल्टीमेटली पिस्टन जो है वो सीज हो ही जाएगा। अब हम आगे चल करके बात करते हैं आपके पिस्टन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पिस्टन रिंग्स है। पिस्टन रिंग तीन यहाँ पे आपको दिख रही हैं, दो प्रकार की पिस्टन रिंग्स हैं। दो प्रकार की पिस्टन रिंग्स होती हैं। एक तो होती है आपकी ऊपर की तरफ जो लगी रहती है, इन्हें कहते हैं हम कंप्रेशन रिंग्स। ऊपर की तरफ जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स तीन हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि तीन ही रिंग लगी हो सकता है चार रिंग लगी हो। अब ये तो डिपेंड करता है किस तरीके का इंजन है, कितना हैवी ड्यूटी इंजन है। तो दो जो रिंग्स ऊपर लगी रहती हैं वो आपकी कंप्रेशन रिंग्स हैं, इसके नीचे जो है वो ऑयल रिंग है। तो जो कंप्रेशन रिंग है उसका काम होता है कि ऊपर जो आपका फ्यूल जल रहा है, जो कंबशन हो रहा है, वो गैसेस को नीचे ऑयल चैम्बर में ना आने देना। और इसके साथ में जो लगी रहती है आपकी ऑयल रिंग, इसका काम है कि अब ये देखो, ये आपका, ये मान लो ये वॉल है, ठीक। एक छोटा सा नोजल ब्लॉक में लगा रहता है, उस ब्लॉक का, उसका नोजल का काम होता है लगातार पिस्टन के ऊपर जो है स्प्लैश करते रहना ऑयल को, और साइडों में भी ऑयल को स्प्लैश करते रहना ताकि लुब्रिकेशन बना रहे। अब ये जो ऑयल है ये चढ़ करके ऊपर जा सकता है और फिर ऑयल बर्न होने लग जाएगा। तो ये रोकने के लिए हमारी ऑयल रिंग होती है। इसका डिज़ाइन बहुत अलग होता है पिस्टन रिंग से। इसके अंदर प्रॉपर एक पैसेज बना होता है ऑयल के चलने के लिए, ठीक। तो यहाँ से ये ऑयल ऊपर चढ़ता है और यहाँ से होकर के नीचे आ जाता है। कई लोगों को लगता है कि दूसरी तरीके से ये काम करती है। दूसरी तरीके से मतलब, कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ से ऑयल जाता है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है पिस्टन के ऊपर। नहीं, उल्टा होता है, यहाँ से ऑयल जाता है और यहाँ से निकल के नीचे आता है। तो ये काम होता है आपके कंप्रेशन रिंग का और ऑयल रिंग का। अब कंप्रेशन रिंग जो है वो आपके अलग अलग प्रकार की होती हैं, कंप्रेशन रिंग्स भी, जिसमें सबसे पहला जो है हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि ये कंप्रेशन रिंग काम कैसे करती है। ये आपका देखो ये चल रहा है, ये आपका पिस्टन है, ये आपकी सिलेंडर वॉल है पूरी, और ये रही कंप्रेशन रिंग। अभी भी थोड़ी बहुत जगह बाकी है पिस्टन ग्रूव के अंदर, तो रिंग आगे पीछे का मोशन करती है, ठीक, आगे पीछे का मोशन करती है। इस कंप्रेशन रिंग का सबसे अहम काम है पिस्टन और सिलेंडर वॉल को सील करना, ताकि ऊपर से गैसेस जो है वो नीचे ना उतर जाए। तो ये काम इसे करना है। अब चार तरह की ये कंप्रेशन रिंग होती है।
4 तरह की ये कंप्रेशन रिंग होती है, जिसमें सबसे पहली जो रिंग है, ये 3 अलग मानो और ये एक अलग ही मानो। ठीक, अब ये 3 में सबसे पहली हुई रेक्टेंगुलर, पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर है। इसकी मेन बात, खास बात, ये काम अच्छा करती है और सस्ती होती है। दूसरी होती है आपकी टेपर्ड। इसका परफॉर्मेंस रेक्टेंगुलर वाली से बेटर होता है थोड़ा, क्योंकि जो टेपर है वो सीलिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। तो चाहे मैं इस रिंग की बात करूं, चाहे मैं किसी भी मैकेनिकल पार्ट की बात करूं, थोड़ा सा जो टेपर जिसमें रहता है वो बेटर सीलिंग बनाता है हर बार, चाहे वो कहीं भी लग रहा हो। ये है आपकी, अब ये देखो टेपर तो ये भी है, ये नीचे की तरफ टेपर्ड है, ये है सेमी कीटोन। ठीक, इसके यूज से कार्बन फॉर्मेशन थोड़ा सा कम होता है। इसको यूज करने से कार्बन फॉर्मेशन थोड़ा कम होता है इन दोनों रिंग्स के मुताबिक। प्रैक्टिकली ऐसे पता नहीं लगेगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब के अंदर तब ये चीज सामने आती है। अब इस रिंग की बात करते हैं, इसका नाम है नेपियर रिंग। सील ये करती है, सील अच्छे से करती है, नो डाउट, लेकिन ये कर्व दे रखा है इसमें अलग से। ये कर्व इसलिए दे रखा है कि ये ऑयल को भी नीचे की तरफ, ऑयल को भी सिलेंडर वॉल से हटाने का काम करती है थोड़ा थोड़ा, ताकि वो पिस्टन के ऊपर ना चढ़ जाए। मान लो अगर ऑयल रिंग से थोड़ा सा ऑयल रह भी गया, तो अगर इस रिंग का हम यूज करेंगे तो ये ऑयल को नीचे की तरफ धकेल देगी अच्छे तरीके से, इसमें ऐसे भर के नीचे की तरफ उतार देगी। तो ये 4 तरह की रिंग्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि इसको फिट कैसे किया जाए। कंप्रेशन रिंग, रिंग जो होती है वो कभी ऐसे पूरी रिंग नहीं होती, इस बात को समझ लो। ये जो रिंग इस पे चढ़ रही है ये पूरी तरीके से ऐसे गोल नहीं होती कि ऊपर से हमने गोल चढ़ा दिया। ये कैसी होती है, ये ऐसी होती है, थोड़ा सा स्पेस रहता है, ऐसी रहती है, स्पेस होता है एक थोड़ा सा। ठीक, अब मान लो एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग भी ये रही, एक रिंग तो ये रही और दूसरी रिंग ये रही। ठीक, दोनों ये जो कट है और इसमें जो कट है, ये अगर मैंने एक ही एंगल में लगा दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया पहली रिंग और दूसरी रिंग, दोनों का कट एक ही लाइन में है, तो सारा कंप्रेशन निकल करके नीचे आ जाएगा। जो आग लग रही है वो सारी की सारी नीचे पहुंच जाएगी गैस। एक अगर इस तरफ है तो दूसरी बिल्कुल उसके अपोजिट इस तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से इसे फिट करना है। फिर ऑयल रिंग को भी जब फिट करें तो भी इस बात का हमें ध्यान रखना है, एक उस तरफ, एक इस तरफ, फिर उस तरफ, फिर इस तरफ। इस तरीके से हमें रिंग को जो है सेट करना है, ताकि सीलिंग जो है प्रॉपर हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं ऑयल रिंग की। ऑयल रिंग जो है आपकी, ऑयल रिंग का नाम देखिए क्या लिखा गया है। ऑयल रिंग को कहते हैं बेविल्ड एज ऑयल रिंग। क्यों कहते हैं बेविल्ड, क्या होता है बेविल्ड, ये भी देख लेते हैं। ऑयल रिंग कहाँ लगाई जाती है, 1 2 3 नीचे की तरफ ऑयल रिंग लगाई जाती है। अब बेविल्ड इसे क्यों कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो छज्जा सा निकल रहा है, ये पार्ट, ये छज्जे को कहते हैं बेविल्ड। नीचे वाली में भी ये देखो ऐसे है ना, इस पार्ट को कहते हैं बेविल्ड। क्यों बनाया गया है ये पार्ट ऐसा, ये पार्ट ऐसा इसलिए बनाया गया है कि मान लो ये आपका पिस्टन के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ ये आपकी कनेक्टिंग रॉड, यहाँ से जो ऑयल आ रहा है वो इसमें इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होकर के नीचे फिर निकल जाए। अगर ये हिस्सा नहीं होगा तो ऑयल जाएगा कैसे, ये पैसेज जो है जाएगा कैसे, ये पैसेज में कैसे ऑयल एंट्री करेगा बिना इस स्पेस के। तो इसलिए इसको रखा जाता है। ठीक, और इसीलिए इसका नाम बेविल्ड एज ऑयल रिंग है। अब 2 तरह की है, एक एक्सपेंडर के साथ है और एक जो है बिना एक्सपेंडर के है। ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला स्पेस, ये बहुत जरूरी है, यही असली पैसेज है, इसी में से जो है ऑयल निकलेगा।
अब चल चल के क्या है, ये दबेगी, ये स्पेस हो जाएगा कम, फिर ऑयल का निकलना हो जाएगा मुश्किल, फिर ऑयल ऊपर चढ़ना चालू करे आएगा यहाँ पे, ठीक, और फिर अल्टीमेटली ऊपर पहुंच जाएगा। इस स्पेस को बरकरार रखने के लिए ये स्प्रिंग जो है लगा दी जाती है, ताकि ये ऐसे खुला रहे। यहाँ पे देखो कट लगा करके स्प्रिंग घुसेड़ दी है उसके अंदर, ताकि ये ऐसे एक्सपेंड ही रहे। तो इसलिए ये स्प्रिंग को एक्सपेंडर कहते हैं यहाँ, और इसका काम है ये स्पेस को मेंटेन रखना, ताकि कांटेक्ट जो है दोनों का ऊपर की तरफ अच्छे से रहे, पिस्टन में ग्रूव में ऊपर की तरफ जो है नीचे, जैसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नीचे और ऊपर की तरफ कांटेक्ट पिस्टन ग्रूव में अच्छे तरीके से बना के रखे। तो इसको भी उसी तरीके से लगाया जाता है जैसे पिस्टन रिंगों को लगाया जाता है। इस तरीके से जो है आपकी 3 रिंगें, 2 कंप्रेशन, एक आपकी ऑयल रिंग, और पिस्टन का हीट के साथ किस तरीके से बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आई हो। ये 4 प्रकार की रिंग होती हैं, ये 2 प्रकार की ऑयल रिंग्स होती हैं, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे पिस्टन्स का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।